सभी साथियों को नमस्कार। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के अभ्यर्थी हैं, तो आज से आपके लिए हमारे चैनल के माध्यम से स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण क्लास द डे का शो स्टार्ट किया जा रहा है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके एक भंडार है। हम आगे पढ़ते रहते हैं और पीछे भूलते जाते हैं। तो इस क्लास का एक ही लक्ष्य है, आपका डेली सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन करवाना। तो यह क्लास सिर्फ 10 मिनट का क्लास ही नहीं है, यह आपके एग्जाम्स के लिए संजीवनी साबित होने वाला है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? ऑप्शन है ए समुद्री नीला, बी गहरा नीला, सी काला, डी हरा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला है। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे कुछ डिटेल्स देखते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर भारतीय तिरंगा के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। भारतीय तिरंगा के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। आगे है, भारतीय तिरंगा के मध्य जो कुल तिल्लियां हैं वो आपको कुल तिल्लियां 24 हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जो हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान गाने का समय कितना है? तो राष्ट्रगान गाने का समय है 52 सेकेंड। याद रखिएगा, 52 सेकेंड्स। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। अगला है, राष्ट्रगीत गाने का समय, यानी राष्ट्रगीत गाने का जो टाइमिंग है वो आपका है 65 सेकेंड्स। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया था। राष्ट्रगीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो राष्ट्रगीत सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देख लीजिए आप, राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सारनाथ स्तंभ। याद रखिएगा, सारनाथ स्तंभ। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संबत क्या है? तो राष्ट्रीय संबत हमारा कौन सा है? शक संबत है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। कौन है? सत्यमेव जयते। अगला है, राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय धरोहर पशु है हमारा हाथी। कौन है? हाथी। तो इस क्लास में आपका कंप्लीट रिवीजन होने वाला, जिस भी टॉपिक को हम उठाएंगे उसके बारे में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसे पूरे डिटेल में देखने वाले। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है ए साहित्य, बी शांति, सी क्रीड़ा प्रशिक्षण और डी वीरता। आप सभी को पता होना चाहिए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल से जुड़े हुए शिक्षक होते हैं, जो खेल का प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इसके बारे में। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर एशियाई नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। याद रखिएगा, VVI प्रश्न है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। अगला है, विक्रम साराभाई पुरस्कार जो दिया जाता है वो अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? क्योंकि विक्रम साराभाई बहुत बड़े साइंटिस्ट, हमारे भारतीय साइंटिस्ट थे जो अंतरिक्ष से रिलेटेड थे। तो अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में विक्रम साराभाई पुरस्कार दिया जाता है।
नेक्स्ट है धन्वंतरी पुरस्कार किस चीज से रिलेटेड है? तो धन्वंतरी पुरस्कार आपका चिकित्सा से रिलेटेड है फ्रेंड्स। किस चीज से है? चिकित्सा से रिलेटेड है। बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम पास करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, और पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन करना है तो कौशिक जीएस एकेडमी से जुड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। अगला है ऑस्कर पुरस्कार। तो ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत से रिलेटेड है, अभिनय कला से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ये आपका 10 मिनट शो है, 10 मिनट में आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट है दादा साहब पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला है ग्रैमी पुरस्कार, संगीत क्षेत्र से रिलेटेड है। व्यास पुरस्कार साहित्य से रिलेटेड है। सरस्वती सम्मान भी साहित्य से रिलेटेड है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी फ्रेंड्स, 1965 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ऑप्शन है आपका ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी पाणिनि और डी कोपरनिकस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोपरनिकस। कौन हो जाएगा? कोपरनिकस। आप देख लीजिए, इसके बारे में कुछ डिटेल्स हम बताने वाले हैं आपको, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। फ्रेंड्स, ये तो 1514 ईस्वी की बात है, लेकिन हम सभी भारतीयों के लिए काफ़ी गौरव वाली बात है, क्योंकि हम अपने इतिहास को सही से देख नहीं पाते। हम अपने पूर्वजों की जो ज्ञान था, उनकी जो स्कॉलरसिटी थी, उसे हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये उल्लेखनीय है कि 6ठी सदी ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराह मिहिर ने इसे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। तो हमारे जो पुराने जो हमारे स्कॉलर्स हैं, उन्हें भी हमें याद करना चाहिए, क्योंकि जो साइंटिस्ट ने बाद में खोजा है वो हमारे जो ऋषि मुनि थे बहुत पहले खोज चुके हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध आपका ऑप्शन है ए सतलज, बी रावी, सी चिनाब, डी ब्यास। पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया है फ्रेंड्स। किस नदी पे बनाया गया है? ब्यास नदी पे बनाया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें देखते हैं। गोविंद सागर झील सतलज नदी पर स्थित है। अगला है कोलेरू झील गोदावरी एवं कृष्णा द्वाब क्षेत्र में स्थित है, याद रखिएगा। उकाई जलाशय ताप्ती नदी पर स्थित है। बुलर झील झेलम नदी पर स्थित है। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला प्रश्न है श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है। ऑप्शन ए चिल्का झील के समीप, बी महानदी के मुहाने के समीप, सी पुलिकट झील के समीप, डी गोदावरी के मुहाने के समीप। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिकट झील के समीप। कहाँ पर है? पुलिकट झील के समीप। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। भी पॉइंट याद रखिएगा, यह झील पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में आधुनिक डाक प्रणाली
कब प्रारंभ हुआ? तो 1854 में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है आपका, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कही जाती है? तो समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोहाइट कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ समान चुंबकीय झुकाव वाले क्षेत्र को आइसोगोनल कहा जाता है। याद रखिएगा, समान जनसंख्या वाले स्थान को आइसोपैक्निक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोपैक्निक। VVI पॉइंट है। समान तापमान वाले स्थान को आइसोथर्म कहा जाता है। समदाब रेखा वाले स्थान, समान वायुमंडलीय दबाव को जो जोड़ता है उसे समदाब रेखा वाले स्थान कहते हैं। समान गहराई वाले स्थान को आइसोबाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोबाथ। और सूर्य के समान अवधि वाले स्थान को आइसोहेल कहा जाता है। फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? आइसोहेल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? ऑप्शन ए है नाबार्ड, बी है भारतीय स्टेट बैंक, सी है ICICI बैंक और डी है भारतीय रिजर्व बैंक। डी क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक है। कल के क्लास में मैं इसका आंसर बताऊंगा, आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।